इसी तरह एक आदमी था, बहुत गुनहगार था, गुनाह कर करके थक गया। आखिर में उसको एक आइडिया सूझा। उसने अपने बच्चों को बुलाया और बच्चों को बुलाकर कहा, मेरे मरने के बाद मुझे जला देना, तुम मेरे मरने के बाद मुझे जला देना। उन्होंने कहा, क्या अब तो मुसलमान हो अब्बा, हम कैसे जला दें? नहीं नहीं, तुम मुझे जला दो, ये मुसलमान है। इसने कहा कि मैंने कभी नमाज़ें पढ़ी नहीं और सारी ज़िंदगी जो है शराबी कबाबी इस तरह गुजार दी, तुम ऐसा करना, मुझे जला देना और मुझे जलाने के बाद जो मेरी वो राख बचेगी ना, राख, उसको जो है जगह जगह बिखेर देना, थोड़ी यहाँ थोड़ी वहाँ थोड़ी वहाँ, ऐसा कर देना। तो इसने सोचा मैं बच जाऊँगा, और अल्लाह तबारक व तआला के पास हमारा जिस्म नहीं जाएगा बल्कि हमारी रूह जाएगी। यस वयसअलूनका अनिर रूह, ये जो रूह है ना, हमारी जान, ये अल्लाह ताला के पास जाएगी। तो उसका ख्याल ये था कि मेरी जो है जिस्म जाएगा। अब मर गया, मरने के बाद इसके जो बेटे थे, औलाद थी, उन्होंने इसको जला दिया। जलाने के बाद इसकी राख को बिखेर दिया। अब अल्लाह तबारक व तआला ने सामने खड़ा कर लिया, अल्लाह ताला ने तो जमा कर लिया। अब ये परेशान हो गया, अरे मैंने तो अपने आप को इसलिए जलाया था ताकि मैं अल्लाह के सामने हाजिर ना हूँ, मैं फिर से अल्लाह के सामने हाजिर हो गया। तो अल्लाह ताला इससे पूछेंगे कि भाई तूने अपने आप को जलाने का हुक्म क्यों दिया? तो कि अल्लाह मैं आपके सामने आने से डरता था, मैं आपके सामने आने से डरता था, मुझे डर था कि मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी नाफरमानी की है, ऐसा ना हो कि मैं आपके सामने आऊँगा और मुझे तो जो है आपके सामने करने की हिम्मत नहीं है, तो इसलिए मैंने अपने आप को जो है आपके डर की वजह से जलाने का हुक्म दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, चलो तेरे इसी डर की वजह से हमने तुझे जन्नत में दाखिल फरमा दिया, जन्नत में गया। अब ये आदमी आमाल की बिना पर गया, ईमान की बिना पर गया, ईमान की बिना पर, इसके पास कलमा है, इसके पास ईमान है, आमाल कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके पास ईमान मजबूत है। तो याद रखना चाहिए ना, इन वाक़े से हम याद रखें कि जन्नत में जो जाएगा वो आदमी ईमान की बिना पर जाएगा, आमाल की बिना पर नहीं, ईमान की बिना पर। अगर ईमान है तो ईमान की बिना पर आदमी जन्नत में चले जाएगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला दो आदमी को बुलाएंगे और इनके बिल्कुल रजिस्टर खाली हैं, इनके पास कोई नेकियां नहीं है। दो आदमी को बुलाएंगे अल्लाह ताला, दो आदमी को बुला कर फरमाएंगे, भाई तूने हमारी नाफरमानी बड़ी की है, दोनों जहन्नुम में जाओ, दोनों जहन्नुम में चले जाओ। तो इनमें से दो आदमी, एक आदमी फुल भाग के जाएगा, फुल तेज़ भाग के जाएगा, और एक आदमी आराम से जाएगा, पीछे मुड़ के देखेगा, आराम से एक कदम रखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा, फिर एक कदम रखेगा, पीछे मुड़ के देखेगा। तो अल्लाह ताला इनको बुला लेंगे, दोनों को, इधर आओगे, दोनों को बुला लिया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे एक से, भाई तू भाग के क्यों गया, तू भाग के क्यों गया? तो वो कहेगा, अल्लाह दुनिया में तो मैंने कभी आपकी बात मानी नहीं, दुनिया में तो कभी आपकी बात मानी नहीं, कभी नमाज नहीं, रोज़े नहीं, हज नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने सोचा दुनिया में बात नहीं मानी, आज तो आखिरत है, कम से कम आज तो अल्लाह की बात मान लूँ, इसलिए मैंने आपकी बात मान के आपके एक हुक्म पर दौड़ लगा दी जहन्नुम की तरफ। दूसरे से पूछेंगे अल्लाह कि भाई तू आराम से क्यों जा रहा है, ये तो तेज़ जा रहा था। तो उसने कहा कि अल्लाह मैं दुनिया में सुनता था कि आप बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं और आप गफूरुर रहीम हैं, मैंने बड़ा सुना था। तो आज मैं इसलिए देखना चाह रहा था, मैं बार बार मुड़ के जो देख रहा था, मैं ये चाह रहा था कि अल्लाह ताला की रहमत कभी तो मुझ पर गालिब आएगी, कभी तो अल्लाह ताला की रहमत मुझ पर पलट के आएगी, कभी तो अल्लाह मुझे बुलाएंगे। आपकी रहमत का उम्मीदवार हूँ, मैं तलबगार हूँ। मुझे पता था कि आप अपने रहम और अपने करम से मुझे जहन्नुम में दाखिल नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला को उनकी बातों पर ऐसा जो है प्यार आएगा, इतनी मोहब्बत आएगी, दोनों को फरमाएगा तुम दोनों जन्नत में जाओ। अभी याद रखें कि ये आदमी जो जन्नत में गए हैं ना, अपने ईमान की बिना पर गए हैं, इनके पास कोई अमल नहीं है। अब अगर कोई आदमी ये सोचने लग जाए कि मैं भी ऐसे ही, मैं भी अपने आप को जलवा दूँ और मैं भी अपना ऐसा, अब नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला के कुछ लोग थे, अल्लाह ताला ने हमें नसीहत के तौर पर और हमारे सामने इन बातों को जाहिर करने के लिए अल्लाह ताला ने बताया है। अब कोई आदमी ये कहे कि मुझे जला दो, और ऐसा नहीं हो सकता, वह आदमी ना करे, अब तो तैयारी करे। तो याद रखें कि जन्नत ईमान का बदला है, आमाल का बदला नहीं है। हमारे पास ईमान मजबूत होना चाहिए, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी राई के दाने के बराबर भी ईमान लेके जाएगा, ऐसे वो आदमी जन्नत में दाखिल होगा, चाहे वो कभी भी दाखिल हो, चाहे वो जन्नत में चले जाएगा, थोड़ा बहुत भुगतेगा, थोड़ा बहुत जो कुछ सजाएँ मिलेंगी। अब जिस तरह देखो, किसी आदमी के पास लोहार के पास जवाब, अगर कोई चीज़ ख़राब है तो पहले उसको भट्टी में डालते, भट्टी में डालने के बाद उसको कूटते उसको बनाते अच्छा, जब उन्हें बेहतरीन बन जाता, जब उसको वापस करते। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों की वजह से हमारे जिस्म के अंदर, हमारे दिल के अंदर जो जंग लग गया है, अगर गुनहगार है, अगर कलमे वाला है, गुनहगार है, तो उसको जहन्नुम में जाने के बाद थोड़ा बहुत सज़ा मिलने के बाद वो आदमी जन्नत में जाएगा, लेकिन जाएगा ज़रूर, लेकिन वो आदमी जाएगा जिसके पास ईमान होगा, जिसके पास ईमान होगा। तो इसलिए